बयान देते हैं कि 1 लाख पदों पर बहाली दी जाएगी, कभी बोलते हैं कि 50 से 60 हजार पदों पर दी जाएगी, कभी बोलते हैं कि बहाली नहीं दी जाएगी। भाई आपको किस लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया है? आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री का पद जो होता है बहुत बड़ा पद होता है। उस चीज को गरिमा का आप क्यों कहीं ख्याल नहीं रखे? यहाँ पर जो छात्र सड़क पर उतर रहे थे तो क्या यहाँ सांसद विधायक का तो टिकट नहीं मांग रहे थे? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं अफसर ब्यूटी। देखिए, लगातार देखा जाए तो छात्रों की मांगे हमेशा से लंबित रही है। ना सरकार उनकी कुछ बातें सुन रही है, ना ही शिक्षा विभाग उनके हित में कोई काम कर रही है। अब देखिए ना, जुलाई से अक्टूबर आ गया। जुलाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर 1 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली की बात कही थी, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थियों में उम्मीद की एक नई किरण भी जगी थी। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम, कोई ठोस पहल नहीं उठाया गया। तो आइए जरा चलकर देखते हैं कि छात्रों का क्या कुछ कहना है। टीआरई की बहाली जो है, टीआरई 4 में जो है 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने भी 16 जुलाई को ट्वीट किया था। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि टीआरई 4 में जो है बहाली जो दी जाएगी से 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी। पहले तो जो है बहाली को 50% घटा करके 50 से 60 हजार की बात की गई, फिर पुनः एक बार बहाली को घटा करके 26 से 27 हजार पर ला दिया गया। और जब आचार संहिता लग गया तो बहाली ही खा गया। तो ये बताइए कि इसका दोषी कौन है? छात्र दोषी है? छात्रों का काम है बहाली निकलवाना, एग्जाम कंडक्ट करवाना। ये पूरी तरीके से सरकार जो है झूठी सरकार है। छात्रों को जो है केवल और केवल जो है गुमराह करने का काम करती है। शिक्षा मंत्री कभी बयान देते हैं कि 1 लाख पदों पर बहाली दी जाएगी, कभी बोलते हैं कि 50 से 60 हजार पदों पर दी जाएगी, कभी बोलते हैं कि बहाली नहीं दी जाएगी। भाई आपको किस लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया है? आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री का पद जो होता है बहुत बड़ा पद होता है। उस चीज को गरिमा का आप क्यों कहीं ख्याल नहीं रखे? यहाँ पर जो छात्र सड़क पर उतर रहे थे तो क्या यहाँ सांसद विधायक का तो टिकट नहीं मांग रहे थे? छात्रों का जो डिमांड था कि आपने जो वादा किया है उस वादे पर खरा उतरिए। उन नेताओं के वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर बार बार उतर रहे थे। यानी पूरा पेपर कटिंग लेकर आए हुए हैं, जो घोषणा किया हुआ है सभी अखबार का पेपर कटिंग लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल सर, लेकिन पूरी तरीके से जो है बहाली को जो है टीआरई 4 की बहाली को खा गया है। ये सत्ता में बैठे लोग, इन लोगों को लग रहा है कि जो हम चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, छात्र जो है मेरे इशारे पर नाचेगा। तो इनकी जो है बहुत बड़ी भूल है। ये जो सोच रहे हैं कि हम 20 साल से राज कर रहे हैं, हमको कोई नहीं हटा सकता है। तो आपको हम जानकारी के तौर पर बता देना चाहते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है पूरी तरीके से छात्र हित में फैसला आएगा। इस बात को आप लोग जो है स्पष्ट हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि अब चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने से मामला पूरी तरह से अटक गया है और किसी निर्णय की संभावना भी कम दिखाई दे रही है। इसी वजह से अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी पाई जा रही है। उनका कहना था कि सरकार ने सिर्फ वादे किए लेकिन अमल नहीं हुआ और अब उनका गुस्सा भयानक रूप लेता जा रहा है। तो आने वाले समय में और क्या कुछ होता है छात्रों के साथ? क्या सरकार उनकी सुनती है? क्या शिक्षा विभाग उनके हित में कोई काम करती है? आप भी ये देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।